ओम शांति। पिछले सेशन में आपने भगवान का नाम जाना और भगवान जिस तन में आए हैं उनका भी नाम जाना। इससे तो साबित हो जाता है कि भगवान सब जगह नहीं है ना। लेकिन हमारी मान्यता है बहुत जन्मों की कि भगवान सब जगह है, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट माना कि भगवान सब जगह है, मेरे में है, आप में है, ये पांच तत्वों में है, भगवान सब जगह बसे हुए हैं। ठीक है, वो मान्यता बहुत जन्मों की हमारे अंदर है, जिससे हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि वही हमने सुना है, पढ़ा है। ठीक है, उसी मान्यता के साथ ही हमें अपनी हमने हमने अपनी श्रद्धा भावना को जोड़ा है। तो भगवान आके हमें वो सबसे बड़ी मान्यता है, सबसे बड़ी भूल है, जिससे हमारी बुद्धि बिखर गई है, आत्मा का पतन हो रहा है, वो सुधारने के लिए कह रहे हैं कि वो भूल यही है कि भगवान को हमने सर्वव्यापी मान लिया। ठीक है, सब जगह है वो मान लिया, जो गलत है। भगवान तो कहते हैं वो पाप है, महान भूल है, भगवान की बड़ी ग्लानि है। ठीक है, तो ये मान्यता को क्रॉस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जो आप अभी महसूस कर रहे हो वैसे ही महसूस किया होगा, राइट। लेकिन धीरे धीरे ये सत्य ज्ञान को जानकर हम इस मान्यता से ऊपर आ सकते हैं। जब सच्चाई की तरफ हम जाते हैं, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, बहुत बार बहुत लोग हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते। ठीक है, फिर सडनली हम वो चेंज लेके आते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह, ना जैसे कि हमने एक नई दुनिया में आ गए ना, हमारा काम कितना इजी हो गया। ठीक है, तो ये भी वही मेंटालिटी से हमें अपने आप को बदलना होगा। ठीक है, तो यही टाइम है, क्योंकि अभी हम देख बोलेंगे कि अभी बहुत समय के बाकी है और मैं फिर बाद में करूंगा। एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। अभी जैसे कहा गया, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। ठीक है, तो इसलिए अभी करेंगे तो अभी ही प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर रुकेंगे तो हमें बहुत सारे विकर्मों का बोझा चढ़ाते जाएंगे, लेकिन प्राप्ति भी नहीं होगी और समय भी नहीं रहेगा बाद में प्राप्ति करने। ठीक है, तो इसलिए अभी ये सेशन में हम आपको बताएंगे किस आधार पर भगवान हमें कह रहे हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर कोर्स करने के बाद आप स्वयं भगवान के मुख से ये सुनोगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण जानोगे जो भगवान हमें प्रूव कर रहे हैं कि वो सब जगह नहीं है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं, अभी कोई मनुष्य नहीं बता रहा। ठीक है, अब तक सब मनुष्य की बातें हम सुनते आए हैं, वो स्क्रिप्चर्स के सेशन के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो हमें आप बता सकते हैं। ओके, तो भगवान सब जगह नहीं है ना। प्राणी जानवरों में, वस्तुओं में, हमारे अंदर भगवान नहीं है। धर्म गुरुओं में कोई भी, सब जगह एक से ज्यादा व्यक्ति, मनुष्य गुरु जो भी हम काउंट कर ले, उसमें भगवान नहीं है। ठीक है, जैसे अ, एक दृष्टांत भी है ना। जैसे 6 अंधे होते हैं। ठीक है, 6 अंधे होते हैं तो वो हाथी के अलग अलग भागों, हाथी के शरीर पे अलग अलग भागों को छूते हैं। ठीक है, तो एक अंधा उनके कान को पकड़ के कहता है, ठीक है, कि हाथी कैसा होगा, है ना? एक मैजिक कारपेट जैसा है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, फिर सूंड को कोई पकड़ता है तो कहता है ओ, ये सांप जैसा है। ठीक है, पूंछ को पकड़ते हैं तो कहते हैं ये रोप है, रस्सा जैसा है। ठीक है, फिर उसके पीठ को छूते हैं, छूते हैं तो बोलते हैं दीवार जैसा है। ठीक है, फिर उसके पैर को पकड़ते हैं, फिर कोई कोई एक पैर को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि ये
वृक्ष जैसा, वृक्ष की जो तना होती है ना, उसको इमेजिन होता है तो उसके जैसा है। ठीक है। कोई दांत को छूता है तो कहता है कि भाला जैसा है। तो इस दृष्टांत से आप समझ सकते हो कि हम जो ज्ञान के अंधे थे, है ना, सब लोगों ने अपनी अपनी रीति से भगवान के बारे में सब राय बना ली। ठीक है। लेकिन हकीकत में तो वैसा भगवान है नहीं। जैसे हाथी की पहचान तो वो थी नहीं। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन थी। ठीक है, तो भगवान हमें वो इमेजिनेशन से रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं, है ना। तो मल्टीपल ओपिनियन हो गए हैं भगवान के बारे में, बट वो हकीकत नहीं है। भगवान कहते हैं हकीकत सिर्फ एक ही होती है ना। भगवान को कोई भी रीति से हम याद नहीं कर सकते हैं। भगवान को याद करने की भी विधि है, आगे चल के आपको पता चलेगा, जो हमारा मेडिटेशन है। ठीक है, उनको याद किए बिना कोई मेडिटेशन नहीं हो सकता है, और याद भी राइट विधि से होनी चाहिए। ठीक है। तो भगवान कहते हैं मैं सब जगह नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इटर्नल हूँ, लेकिन मैं इनडिविजिबल हूँ, है ना। समझने की बात है। आप ही सोचिए। ठीक है। आ, आप आप अगर पेरेंट हो, है ना, तो पेरेंट हो के आप सोचिए कि आप अगर पिता हो या माता हो, ठीक है, आपके अंदर आप आत्मा हो, तो आप अपनी आत्मा, जब भी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो शरीर को, नया शरीर को जन्म दिया, लेकिन क्या माँ ने अपनी आत्मा में से कोई भाग अपने बच्चे में डाला? कोई माँ ऐसा कहेगी? कोई माँ ऐसा नहीं कहेगी, है ना। माँ के गुण आ सकते हैं, ठीक है, जब जन्म देती है तो, लेकिन माँ की आत्मा का अंश नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार है। ठीक है, अगर उसका अंश चला गया तो उसके पाप कर्म भी चले गए। और भगवान तो कहते कोई किसी के पाप का भागी नहीं है। ठीक है, तो वहां ही वो खारिज हो जाता है। तो फिर हम भगवान को क्यों कह रहे हैं कि भगवान का अंश मेरे में है, जब भी हम नहीं कह सकते हैं कि मेरा अंश मेरे बच्चे में है, तो भगवान का अंश हमारे में कैसे आ गया? ठीक है, समझने की बात है। बाप और बेटा एक जैसा दिख सकते हैं। ठीक है। बाप के लक्षण, शौर्य, उसका बुद्धिमत्ता, ठीक है, बच्चे में आ सकता है। आप कह सकते हो ब्रिलियंस, उसका जैसे जैसे बच्चा हैंडसम हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, बाप जैसा ब्रिलियंस हो सकता है, लेकिन और बाप की जैसा, बाप की जिम्मेदारी को लेने लायक हो सकता है, उनके लक्षण धारण करके काबिलियत उनकी हो सकती है। लेकिन बच्चा और बाप एक नहीं हो सकते हैं, उसकी आत्मा, उसका अस्तित्व अलग है। ठीक है, तो गीता के श्लोक्स जो है वो सब आपको, गीता के श्लोक्स का जो सेक्शन है, ये राजयोग की पूरी स्टडी को गीता श्लोक के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। वो स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर में तो आप वो सब्सक्राइब करके वो रिव्यू कर सकते हैं जैसे जैसे अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो श्लोक्स आपको मिलेंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है गीता के आधार पर भी। ठीक है, तो यहाँ हम लॉजिकल सेंस में आपको पहले बताना चाहते हैं, गीता के आधार पर भी आपको सब सपोर्ट मिल जाएंगे। ये स्लाइड्स में भी है, ये पीडीएफ फाइल है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसकी कॉपी। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट में ब्रीफली आपको सिर्फ बता रहे हैं जो भगवान बता रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये आप देख रहे हो। ठीक है, अभी सोलर बैटरी होती है। ठीक है, तो सोलर बैटरी होती है, वो सन से चार्ज होती है। ठीक है, अभी बैटरी की कैपेसिटी और सन की कैपेसिटी आप सोचो, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बैटरी सन की शक्ति लेती है, सूर्य की शक्ति लेती है, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं वो सूर्य बन गई। ठीक है, तो उसकी शक्ति आ सकती है, लेकिन सूर्य की प्रवेशता बैटरी में नहीं कह सकते हैं, है ना। सेम थिंग हियर, हमारे में भगवान की शक्ति है, भगवान के गुण हो सकते हैं,
ठीक है। अम, भगवान का ज्ञान हो सकता है, ठीक है, लेकिन भगवान स्वयं हमारे में नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके विचार तो हमारा कुछ थॉट प्रोसेस उनके साथ जरूर मिल सकती, ठीक है, लेकिन हम कभी भगवान नहीं बन सकते। समझने की बात एक ही है, भगवान एक ही होता है, ठीक है। जैसे घर में बाप एक ही होता है, बच्चे कितने भी हो जाए लेकिन बाप बाप ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सब बच्चे हैं, बाप एक ही है, ठीक है। तो उसमें कोई भगवान का बड़ा बच्चा है जो उसको उसके उसके तेज को प्रकाशित करता है, जिस जो शंकर के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, जिसमें भगवान आए हुए हैं, उनका गायन है गीता में। गीता में एक व्यापी स्वरूप की ही प्रेज है भगवान की, ठीक है। तो ये सब श्लोक से जो सपोर्ट करते हैं, इसलिए भगवान को हाईएस्ट कहा गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट कंपैरिजन हो रही है ना, राइट। तो भगवान सब में है तो सब लोग हाईएस्ट हो जाते थे, है ना। तो भगवान एक में है इसलिए वो शब्द यूज किया है, कंपैरिजन किया है सबके साथ कि नहीं, एक ही है जहां भगवान है ना। इससे और गीता में बहुत सारे श्लोक से कि वो हर टाइम इस धरती पे नहीं था, क्लियर श्लोक से 15-6 तो हमने देख ही लिया है। भगवान का घर, भगवान 4-7 देख लिया है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, ठीक है। तो भगवान कहीं से आया है, भगवान कहते हैं मेरा घर कहीं और है, तो भगवान वहां रहता है, फिर भगवान यहाँ आता है, तो मतलब पहले से भगवान यहाँ नहीं था। क्लियर श्लोक भी बताते ना हम तेषु ते मही, ठीक है ना। मैं सब में नहीं हूँ, क्लियरली भगवान बता रहे। 9:4 चैप्टर 9 का श्लोक 4 है, चैप्टर 9 का श्लोक 5 है, ठीक है। वेद की एक ऋचा भी आई हुई है जिसमें कहा है, ओ गॉड, earlier we did not used to consider you to be omnipresent। पहले हम आपको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, ठीक है। प्रवेश तुम भी एक शब्द आया है, तो भगवान ने कहा मैं प्रवेश करता हूं, माना पहले से मौजूद नहीं था, ठीक है। भगवान आके कहते मैं स्वयं अपना परिचय देता हूँ, तो सब में होता तो सब में वही ज्ञान होता जो भगवान में होता। तो अभी ये ज्ञान हमें अलग नहीं लगता, राइट। तो इस संभवामि युगे युगे, है ना, भगवान आते हैं, स्पेसिफिक टाइम भी बता दिया गीता में। भगवान आके आके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और अगर भगवान हम सब में होता तो हम सब लोगों ने धर्म क्यों स्थापन किए फिर, जब भगवान अपनी ही बात को काट रहा है फिर गीता में। ये तो मेक सेंस नहीं करता है ना, राइट। मनुष्य की गीता ही बोल रहे हैं हम लोग, भगवान आके तो सच्चाई बता ही रहे हैं, लेकिन भगवान वो बताना चाहते हैं, आप ही अपनी बातों को काट रहे हो, है ना। तो मतलब आपने मेरे बारे में सच नहीं बताया, क्योंकि आपकी बात एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। समझने की बात ये है, ठीक है। तो भगवान सब जगह नहीं है। बाकी भी ये गीता के श्लोक से भगवान उवाच बोला है, भगवान जानवरों में कैसे आएगा। जानवरवाच तो नहीं बोला है, भगवान उवाच, भगवान आके कोई पर्पस तो सर्व करना चाहिए। मेरे अंदर भगवान है तो भगवान कर क्या रहा है। प्रकृति में भगवान है तो तामसी क्यों बनती जा रही है, कलयुग क्यों आ रहा है। ये प्रकृति तो बदलनी चाहिए, जो गीता में कहा है जगत भी परिवर्तन, मेरी प्रेजेंस से ये जगत परिवर्तन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, राइट। तो जो एनर्जी है भगवान के अंदर, एनर्जी है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो तो सद्बुद्धि देगा। नहीं भी करना होगा तो भी उसकी एनर्जी हमारे में फ्लो होगी, लेकिन वो तो होती नहीं है। जब हम चाहते हैं तभी हम कहते हैं हम भगवान से जुड़े हैं, जब हम जब भी हमारी कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं तभी क्यों भगवान की एनर्जी अनुभूति नहीं हो रही है। तो हम ही हैं, इसलिए गीता में बोला है आत्मा अपना मित्र है और शत्रु है। तो हम भगवान को घुसेड़ रहे हैं सब में, है ना। तो ये गलत मान्यताएं हमारी गलती नहीं है, जहां जहां से हमने ये गलत मान्यता ली है, जो हमने पढ़ा है सुना है। जब मनुष्य रजो प्रधान बन जाता है, अपने आप को भूल जाता है, ठीक है, उसके भी कारण है कि भगवान को हमने सर्वव्यापी क्यों मान लिया है, ठीक है। तो वो भी समझना जरूरी है कि वो भूल कैसे हो गई। शास्त्रों में आप ये पढ़ सकते हैं, भगवान के जो लक्षण, जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स अभी हमने देखे, और गीता में भी उसके बारे में जो बताया है, ठीक है। भगवान
क्या है, भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो तो हमारे में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये गीता के श्लोक्स है। तो आप खुद इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजन तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। ठीक है, कि अभी दुनिया की कंडीशन क्या हो गई है। ये थोड़े रीजंस कवर करके फिर मैं वो बात पे आती हूँ वापस। तो देखो, और रीजंस यहाँ है, इसलिए कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम ये भूल कैसे हो गई वो कवर कर लेते हैं। देखो, भगवान का ऑक्यूपेशन, ठीक है, प्रूव नहीं होता है। कोई भगवान का जो कर्तव्य है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो अगर सब में है तो हम सबके लक्षण एक्शन से वो प्रूव नहीं हो रहा है। हम लोग तो डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे को देहभान की दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान आता है तो आत्मिक विजन जनरेट करता है, तो अंदर है तो कर क्या रहा है, वो तो पहली चीज वो करेगा, क्योंकि वही उसकी विशेषता है। वही वो बोल रहा है कि उस वो एक एक्टिवेट होगा, वो एक चीज होने से ही सब कुछ हो सकता है। ठीक है, बाकी सब प्रैक्टिकल एक्शंस वगैरह कुछ काम का नहीं है अगर वही कॉन्शियसनेस नहीं है तो। बट वो तो आत्मा के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है आत्मा क्या है। ठीक है, तो कैसे साबित हुई कि भगवान हमारे अंदर है। ठीक है, अगर सब जगह है तो बायोग्राफी क्रिएटर किसको कहेंगे हम, क्रिएशन है तो किस आधार पर हम कहते हैं कि भगवान क्रिएटर है। तो देखो ये चित्र आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। ठीक है, चित्र के आधार पर हम समझेंगे। तो देखो, एक तो गीता के श्लोक है जिसके आधार पर हमने कहा कि वो तो प्रूव होता ही है। ठीक है, दूसरा आप देखो, अगर आप बीमार होते हो, ठीक है, डॉक्टर भी, अब जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है डॉक्टर भी ट्रीट नहीं कर सकता है तो क्या बोलेगा भगवान। ठीक है, कि अरे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, है ना। आप भी ऊपर ही देखोगे, भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो सोचे, तो भगवान हमारे अंदर कैसे हो गया, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे हमने कहा अगर भगवान जानवरों में भी है तो बातें क्यों नहीं कर रहे, भगवान का पर्पस क्या सर्व हो रहा है ना। तो यहाँ भी अगर सब में भगवान है तो प्राणियों को हम जानवरों के जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, प्राणियों को, आई मीन जानवरों को क्यों दुख दे रहे हैं, काट रहे हैं, उसका भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, समझने की बात है ना। ओ प्रभु जी कृपा करो। ठीक है, ओ प्रभु जी दर्शन दो। अभी भगवान अंदर है तो बाहर से क्यों एक्सपेक्ट करे कि हमें दर्शन दे। ठीक है, कोई किसी को कोई गाली देता है तो गाली से वो तो कुत्ता बिल्ला ऐसे कुछ बुलाता है तो क्यों गुस्सा हो जाते हैं हम लोग। एक दूसरे के प्रति हम लोग अलगाववाद इतना क्यों आ रहा है ना। सब में भगवान है तो पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, और जैसे कहते हैं कि भगवान ईश्वर है, श्रेष्ठ शासन करता है सबके दिलों पर। ठीक है, तो हम लोग तो सबके दुख का कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो सब अगर भगवान हमारे अंदर है तो मनुष्य गुरु करने की जरूरत क्या है। नेति नेति क्यों बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम भगवान को मनुष्य गुरु कहते हैं, नेति नेति हम नहीं जानते, भगवान तो सब कुछ जानता है, वही तो प्रूफ है उसका ज्ञान। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भगवान सब जगह है। भावनाओं के आधार पर यहाँ निर्णय लेने की बात नहीं है, इसलिए तो भगवान को बुद्धिमानों की बुद्धि कहते हैं। वो हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। हमारे संस्कार जो रजो ज्ञान से भरे हुए हैं वही बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि उसके आधार पर मन में भावुक होके सोचेंगे तो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। गीता में क्लियरली आया है एक शब्द, भगवान ने अर्जुन को वही किया, सब 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 तरह की इंफॉर्मेशन बिलीफ सिस्टम से उसको डिटैच कर दिया, अपने ज्ञान की तरफ ही खींच लिया। एक मत पे उनका विश्वास दिलाया, भगवान पर यकीन दिलाया, मैं ही भगवान हूँ, ये मेरी मत है। तभी अर्जुन को नष्टो मोहा की फीलिंग हुई। ठीक है, तो समझने की बात है। तो भगवान की याद सर्वव्यापी है। ठीक है, भगवान का ज्ञान कह सकते हो नंबर वाइज। ठीक है, भगवान अभी जो ज्ञान देते हैं उसके संस्कार रह जाते हैं। ठीक है, भगवान के जो गुण हैं वो ओशन है, हमारे में भी वही क्वालिटीज है, बट हम ओशन नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते भगवान सर्वव्यापी है। वो ओमनी प्रेजेंट शब्द को मिस इंटरप्रिटेट कर दिया उन्होंने। भगवान की याद बोलनी चाहिए थी, शक्ति बोलनी चाहिए थी, पवित्रता की शक्ति, गुणों की शक्ति, बट उन्होंने सिर्फ भगवान को बोल दिया कि भगवान सब जगह है। ठीक है, मनुष्य की जो मनुष्य देह भान की बुद्धि होती है वो लिमिटेड के आधार पर ही अनुमान कर सकती है। ठीक है, तो आत्मा का दिल जो है मन, सब भगवान सबके मन में बसा है। याद याद के संस्कार है ना, भगवान जब पिछले कल्प में आया था, अभी आया था पिछले कल्प में, तो हमने उनसे प्राप्ति की, उनसे शक्ति ली, तो वो शक्ति हमारे अंदर हम फील करते हैं, इसलिए मन में भावना पैदा होती है भगवान के बारे में। ठीक है, तो भगवान सबके आत्मा के हृदय में बसा है, स्थूल हृदय की बात नहीं है। उसकी याद, भगवान की याद, भगवान स्वयं नहीं लेकिन भगवान की याद बसी हुई है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि भगवान स्वयं नहीं है। शास्त्रों में ये विभू शब्द, गीता में विभू शब्द का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है। विभूति 10वें अध्याय का जो नाम है विभूति योग, तो उसमें संस्कृत वर्ड जो विभू है, विभूति, वी माना विशेष, भूति माना जन्म, है ना, जो एक स्पेशल रीति से जन्म लिया है भगवान ने। तो कैसे लिया? भगवान की याद सब में होना, वो भगवान का एक सब में बसना हुआ। ठीक है, भगवान की याद सब में होना, है ना, तो भगवान की याद एक भगवान सबके सबके अंदर मन में स्पेशल रूप में बसा हुआ है, उनकी याद की फॉर्म में। ठीक है, तो और याद भी हम कैसे कर रहे हैं? जिसमें भगवान आया है उसके माध्यम से, भगवान उसके द्वारा हम भगवान की छवि अपने अंदर बिठाते हैं। ठीक है, तो उसको विभूति, इसलिए भगवान ने विभूति योग में बहुत सारा वर्णन किया, भगवान के सब बच्चों की उसमें वर्णन किया है कि पर्वत, नदी, फिर उन्होंने बोला कि पर्वत में श्रेष्ठ ये पर्वत में हूँ, है ना, मैं नदियों में श्रेष्ठ नदी ये हूँ, औषधि में श्रेष्ठ ये हूँ। तो श्रेष्ठ जिसको बोला, भगवान ने एक व्यापी स्वरूप में ही बोला कि मैं भी एक दिव्य जन्म लेता हूँ और सबके दिल में एक विशेष रूप से बसा हुआ हूँ, याद के रूप में। ठीक है, तो ये समझने की बात है। लेकिन भगवान बोलता है इन सब में एक ही श्रेष्ठ है जिनमें मैं आया हूँ। ठीक है, तो भगवान की याद सबसे ज्यादा मात्रा में किसी में भरी है, तो भगवान जिसमें आए हैं उनकी बात चल रही। ठीक है, तो उसमें स्पेशल वे ज्यादा, वो स्वयं फिजिकली एक में ही प्रेजेंस है, लेकिन उसकी याद सब में है, उनमें भी है। ठीक है, ज्यादा मात्रा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। विकास सर्वव्यापी है, 5 विकास सर्वव्यापी है। ठीक है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान इसलिए अधर्म की परिभाषा भी बताते हैं। ठीक है, अधर्म माना क्या? इसमें बताया है, मन जब अनेक प्रकार के मत मतांतरों में अर्थात अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं और इच्छाओं के नियंत्रण में जाए तो अधर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम अनेक प्रकार के ओपिनियन से जो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, अनेक प्रकार की जिज्ञासा और इच्छाओं में बंध गए हैं, तो वो अधर्म है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि अभी भगवान हमें एक सच्चाई पे हमारी बुद्धि टिकाना चाहता है, जिससे मन बुद्धि एकाग्र हो। अभी अलग अलग बातें सुनकर तुंदे तुंदे मतिर भिन्ना, अर्जुन को भी वही बोला, सुनी सुने बातों से दुर्गति, हम भटक चुके हैं। तो बुद्धि की एकाग्रता भगवान को एक व्यापी स्वरूप में मानने से ही है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं बता रही, ज्ञान के आधार पर बता रहे। ठीक है, तो गीता में श्लोक एक है लेकिन इंटरप्रिटेशन कितनी अलग कर दी है, जिसके कारण ही आज गीता की शिक्षा जो है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो भगवान आके हमें सच्ची गीता सुना रहा है, बाकी सब झूठी गीता हो गई है।
भर दिया है इंटरप्रिटेशन के रूप में, मिक्सचर हो गया है, सत्य लोप हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। कंक्लूजन यही है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो महान भूल है, ग्लानि है, और जिसकी वजह से भगवान तो ये भी कहते हैं कि बड़ा पाप भी है। ठीक है, तो अभी भगवान एक ही जगह पर है, हमें भगवान अभी कहाँ आया हुआ है वो समझना है। बट उससे पहले भगवान जिसमें आते हैं वो कोई मनुष्य गुरु नहीं है, समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान स्वयं गुरु है, ठीक है, लेकिन जिसमें आया है वो गुरु नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य गुरु कभी भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं, अभी हम कोई भी मनुष्य गुरु में भगवान की प्रविष्टता है वो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं वो अगले सेशन में थोड़े कारण जानकर फिर आपको लेके जाएंगे। भगवान कहाँ है, भगवान की वो जिस शरीर में आए हैं उनकी पहचान देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके, भगवान का भी पता है कि वो शरीर कौन है जहां भी भगवान आया है। ठीक है, जहाँ हम भगवान को याद कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, भगवान को याद करके। बेस्ट ऑफ लक आगे के सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।